ठीक है। एक छोटी सी बात ये जो अपना 2000 ये रिजीम चेंज हुआ और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उस वक्त से लेके अब तक मुस्लिम लीग नून को क्या परेशानी है सिंध में ना जाने की? अब तो बड़े अच्छे हालात थे ना। चले पिछली दफा तो अताब में थी, इस दफा तो वो अताब में नहीं थी, वो क्यों नहीं गई सिंध के अंदर? हो सकता है कि यही अरेंजमेंट हो, बस हो सकता है। मेरा मतलब है, मैं उनकी बात का वो कह रहे हैं ना कि वो अताब में थी, इस दफा तो अताब में नहीं है। सही, इसमें कुछ एडिशन देखते हैं आप या यही रहेगा? नहीं, मैं इसमें चेंज देखता हूँ। अच्छा। पहले उसको समझने के लिए थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की इस बारी पावर पॉलिटिक्स की जर्नी देखते हैं। सही। जब शुरू हुआ मामला तो पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि हमें साउथ पंजाब से सीटें मिलेंगी, हमें कराची में जो पीटीआई की सीटें फारिग होंगी उसका लायंस शेयर हमें मिलेगा, ठीक है, और सिमिलरली जो इंडिपेंडेंट्स हैं इनका बड़ा हिस्सा हमें मिलेगा, और हम जो हैं अगर सेकंड लार्जेस्ट भी हो तो हमारा और पीएमएलएन का फासला 15-20 सीटों से ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं होगा, 15 सीटों से ज़्यादा। फिर हमने देखा हालात बदले, साउथ पंजाब में झंडी गिरा दी गई, फिर आपने एमक्यूएम के जो कोटा इनके ख्याल में था कि कम से कम 8 सीटें हमारी, और ये ओपनली कहते थे अपनी निजी महफिलों में कि तय हो गया है जी इतनी सीटें हमारी हैं, सब कुछ हमने वो देखा। अभी मुजम्मिल ने बात की कि शहबाज साहब ने छोड़ी कराची की सीट, नहीं छोड़ी नहीं, उनको बता दिया गया था कि एमक्यूएम को सीटें मिलनी है, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, वो सियाने आदमी वो पावर की टसल में क्यों घुसेंगे, ये उनकी सीट थी नहीं जो उन्होंने छोड़ दी, मतलब ये तो एमक्यूएम और पीटीआई की सीटें थी ना, ये इनकी सीट तो नहीं थी, तो वो वहाँ से हट गए। फिर जरदारी साहब ने कहा कि मुझे रोड ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। आपको याद है मैंने आज पहले भी ट्रांसमिशन में बताया, 3 दिन पहले मैंने ट्रांसमिशन में बताया था कि कराची में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं, ख़ासतौर पर नए वाले, यार पैसे ना लगाओ, तबाह हो जाओगे, खर्चा तुम्हारा इतना हो जाएगा, फैसला हुआ हुआ एमक्यूएम को देनी है और एमक्यूएम को इंकरेज किया जा रहा है। फिर हमने देखा कि जब ज़्यादा मसला हुआ फिर मियाँ साहब ने कुछ 1-2 स्टेटमेंट्स दिया तो बलूचिस्तान के मामले में थोड़ी सी नर्वसनेस हो गई पावर्स दैट बी को, बलूचिस्तान पे प्लान चेंज हो गया, वहाँ जरदारी साहब अकोमोडेट हो गए, तो उनको कुछ क्या कहेंगे आप सहूलत नहीं, कुछ कॉम्पनसेशन, पार्शियल कॉम्पनसेशन मिल गई कि चलें वहाँ नहीं है तो यहाँ आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में यू विल बी मोर इन्वॉल्व, और सारा चीज़ों में हो गया। फिर हमने देखा सरफराज बुख्ती जो ज्वाइन कर रहे थे पीएमएलएन, उनको सडनली ज्वाइन करा दिया गया पीपल्स पार्टी, सो मैसेज वाज वेरी क्लियर। अब लायंस शेयर सीट्स का कराची में जाएगा टू एमक्यूएम, ठीक है, क्योंकि एमक्यूएम बड़ी फर्माबरदार पार्टी है। अच्छा, they'll be rewarded। मियाँ साहब भी हिल जाते हैं बात करके, जरदारी साहब ज़्यादा नहीं हिलते लेकिन वो फ्लेक्स मसल करते हैं। एमक्यूएम वाहिद जमात है जो बड़ी वफादारी से, उनके ज़मीर उसी वक्त जागते हैं जब जगाने का टाइम होता है, आगे पीछे नहीं होता, और इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि ये जो इस वक्त हालात हमें नज़र आ रहे हैं, इनको तकरीबन 8-9 सीट्स इनको मिलेगी एमक्यूएम को। मैं जमात इस्लामी की अभी 1 सीट देख रहा हूँ, अच्छा सर, वेरी ऑनेस्ट। इंडिपेंडेंट्स वहाँ अगर आप हल्का वाइज जाएँ तो आपको 2 इंडिपेंडेंट्स भी नजर आते हैं, सो बटेगा मामला, लेकिन लायंस शेयर मिलेगा एमक्यूएम को। ठीक, बतूल आपको क्या लगता है? योर ओपिनियन। देखिए, आईसीसी की मीटिंग के बाद पीपल्स पार्टी को एक बड़ा एतराज़ था कि हमारे फंड्स रोक दिए हैं इंटरिम गवर्नमेंट ने, और वो ये भी एतराज़ करते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसमें बिलावल साहब ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा नहीं कर रहे, हम तो नून लीग की तरफ कह रहे हैं जो उन्होंने कैबिनेट में लोग लिए। तो मुझे लगता है कि वो दैट वाज द राइट टाइम जब नून लीग अपना सिंध के अंदर इंटरेस्ट शो करती है, वो फंड्स डिलीवर करवा के एटलीस्ट, क्योंकि वो डेवलपमेंट के फंड्स थे। तो मुझे लगता है कि नून लीग का इंटरेस्ट बहुत कम है सिंध के अंदर, और आप देख लें कि उनकी पॉलिटिकिंग कितनी कम है, उतना ही जितना पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर है। तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग गोइंग टू मेक अ बिगर मार्क। मुजम्मिल साहब हमारे साथ कितनी देर है? अभी है हमारे साथ, इस 20 मिनट हुआ है। मुजम्मिल साहब का फायदा उठाएं जी, लाहौर की डायरी लें इनसे यार, बिल्कुल छोड़े, अभी सिंध पे वापस आएंगे, आते हैं वापस। मुजम्मिल साहब दसो वजीर आजम कौन नहीं बन रहा? कौन नहीं बन रहा? बिलावल नहीं बन रहा। और कौन नहीं बन रहा? लीग में जहांगीर तरीन नहीं बन रहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं बन रहा, मौलाना फजलुर रहमान नहीं बन रहा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कौन नहीं बन रहा? नहीं बन रहा, सिराजुल हक नहीं बन रहा। अच्छा, मैं पार्टी हेड मैं 2-3 सवाल कर रहे हैं मुजम्मिल साहब, प्लीज मुझे 2-3 सवाल इंटरप्ट ना कीजिएगा। मियाँ साहब अगर चौथी बारी वजीर आज़म बनते हैं,
तो क्या पूरी मुद्दत के लिए बनने आएंगे कि आपके ख्याल में मुख्तसर मुद्दत के लिए आएंगे? लेकिन जो एक दफ़ा बन जाता है ना, वो किसी बात से ही जाता है। मैं मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई किसी खास मुद्दत के लिए बन के और कहेगा कि मैं इसके बाद स्टेप डाउन कर जाऊंगा। मेरे ख्याल में जब वो एक दफ़ा बन जाएंगे तो वो बन जाएंगे। आपकी खबर क्या है, मरियम बीबी का फैसला हो गया कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी? अभी तक तो यही फैसला है, ये है। वो चीफ मिनिस्टर। अच्छा, तो शहबाज साहब क्या होंगे? शहबाज साहब डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे। वो तो डार साहब होंगे। वो सेनेट में होंगे, वो सेनेट में होंगे। नहीं लेकिन तो शहबाज साहब का ऑफिशियल टाइटल क्या होगा? क्या वो नहीं, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। आपके ख्याल में शहबाज साहब क्या कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एनर्जी के मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे? ओहदा क्रिएट होगा। ओहदा क्रिएट। तो ये कैसे हजम होगा ओवरऑल आपको या निजाम को? अच्छा, कि मैं एक शायद भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, एक भाई वजीर क्योंकि आजम, आपका हजम करना भी बड़ा मुश्किल है ना। नहीं मुझे तो वैसे ही बड़ी चीजें हजम नहीं होती। वजीर आजम भाई, डिप्टी वजीर आजम छोटे भाई, चीफ मिनिस्टर बेटी, समदी या फाइनेंस मिनिस्टर या चेयरमैन सेनेट, तो ये तो फिर जिन्हें शब्द ये में पालो। एक्सेप्टेबल होगा? सीरियसली मैं अभी तो यही स्क्रिप्ट है, आपको गुजारा करना ये पड़ेगा। जाती उम्रा का स्क्रिप्ट है कि पिंडी का स्क्रिप्ट है? मुझे तो अभी लग रहा है सेम पेज का स्क्रिप्ट है। और वो मियाँ साहब जो है वो काफी मियाँ साहब काफी मुद्दतों हमेशा सेम अच्छा, पेज पे रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना आज से पहले मेरे साथ जिंदगी में जी। मुजम्मल ने गप नहीं मारी, अच्छा लेकिन आज मुजम्मल पहली बारी पूरा सच भी नहीं बोल रहा। अच्छा अली एक सवाल कर इसमें नहीं, सर इसके अंदर एक काला, Same page का इस script दाल में काला ये है कि शहबाज शरीफ साहब पूरी पीडीएम गवर्नमेंट की नाकामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बाद, लोगों के तानो तशनी सहने के बाद इतना छोटा सा रोल क्यों कबूल करेंगे सर? भाई के लिए, भाई को वापस वो लाए हैं। मतलब नवाज शरीफ की वापसी में शहबाज शरीफ का कलीदी किरदार है। एक सवाल वो लेके आए उन्हें वापस अपने भाई को। आप लोगों ने तो नून में से शीन को 36 दफा निकाली है और प्रोग्राम्स किए, नहीं निकली। आप लोगों से तो क्या करें अब, वो नून शीन फिर कटी हो वो गई। तो कभी भी नहीं निकलनी थी, मतलब फिर आप टॉक शोज गिन लें, कितने आपने नून में से शीन निकाली है, वो नहीं निकली वो तो क्या हमेशा कहते थे नहीं करें। अगर निकली। चौधरी शुजात और परवेज इलाही लड़े हैं, बेनजीर और मुर्जा भुट्टो लड़े हैं, हमने और सियासी खानदानों की लड़ाइयाँ आपस में देखी हैं, नहीं लड़े तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं लड़े। प्लीज एक जैसे सवाल ये मैं हमेशा ऑन एयर भी कहता था कि कभी शहबाज साहब विल नॉट डिफाई हिज ब्रदर। हमने तो बुशरा बीबी और अलीमा बाजी की लड़ाई भी देख ली है, वो तो अभी हाल ही में देखी। और अभी और क्या दिखाना है आपने हमें? नहीं लड़े तो मरियम और हमजा नहीं लड़े। मौका दिए, चूंकि यू आर मेकिंग बिगर क्लेम्स, जो अभी मालिक साहब सवाल करें, मैं बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक ज़माने में नवाज शरीफ इस तरह की सियासत करते थे कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो कन्विंस नहीं थे कि नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी बने, और एग्जैक्ट कुछ माह के बाद जो दूसरे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेके आते हैं जो बाद में खुद सदर भी बन जाते हैं, उनकी बनाई हुई काबीना में नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग को वो खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। तो ये जो दोनों डेवलपमेंट्स के दरमियान नवाज शरीफ का एक सियासतदान के हवाले से बिहेवियर था, वो चेंज हो गया या वही है? क्योंकि आप बड़ा जानते हैं नून लीग नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ है। अच्छा, वो जब चाहे क्यों मालिक साहब? ये बड़ा जरूरी है। अगर कोई समझता है कि नवाज ये शरीफ कबूल नवाज कैसे शरीफ होगा? नहीं है, मैंने कहा कि तो मैं नवाज यही शरीफ कह साहब की सकता हूँ नवाज शरीफ तो की नवाज खूबी शरीफ है। है, वो जब चाहे डील कर ले, जब चाहे जमहूरियत लेकिन के चैंपियन बन मैं जाए। लेकिन ये ये जरूर पुराना समझता हूँ नवाज शरीफ कि मुजम्मिल एक साहब कबूल सियासतदान कैसे में होगा? लचक होनी चाहिए, हालात के मुताबिक चीजों को अब्जॉर्ब करने की। लेकिन उनमें है आइए नहीं, वही आपसे पूछ रहे हैं। सवाल भी तो ये था, मुजम्मिल साहब हाँ। ओल्ड स्कूल नवाज शरीफ फिर कबूल कैसे हो गया किसको? जहाँ होना चाहिए था? जी, मेरे ख्याल है नवाज शरीफ की बातें सही साबित हो गई। जो बातें वो कह रहा था कि इंडिया से सुलह करनी चाहिए, ट्रेड खोलनी चाहिए, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट से बेसिक लड़ाई थी, आज इस्टेब्लिशमेंट भी ये मानती है कि हमें इंडिया से ट्रेड खोलनी चाहिए। बल्कि इमरान से बेसिक तनाज़ा यही था इंडिया से ट्रेड खोलने के लिए। गुलाम सरवर फैटअप को पे कैसे जो सीख मिली? आप जो डॉन लीग्स की बात करते हैं या जिन लोगों आप बात करते हैं, जो मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि जी हाफिज सईद वगैरह के ये सेल्स बंद होने चाहिए और सब होना चाहिए, बाद में वो सारा कुछ स्टेट ने किया कि नहीं किया? सिर्फ नवाज शरीफ ये कह रहा था कि ग्रे लिस्ट में जाए बगैर कर लें, आपने ग्रे लिस्ट में जाके किया। मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी बात जो नवाज शरीफ कह रहा था वो टाइम ने अच्छा एक बात बताएं मुजम्मिल, ये गुलाम सरवर को कैसे मिल गई टिकट? मतलब जो उन्होंने कहा था, जो कुछ कहा था, कौन सी दलील ऐसी सर वो दी गई? जमहूरियत का खेल है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं,
गुलाम सरवर से उतनी नफरत नहीं थी जितनी चौधरी निसार से थी। उसे चौधरी निसार की नफरत में टिकट मिला। अच्छा, he was a Trojan horse? वैसे वो कहते हैं नफरत की बजाय कहीं और से इशारा आया वहां से टिकट नहीं मिला। नहीं, वो बताए ना। आप बात समझें। अब ये मालिक साहब पहुंच गए होंगे जहां मैं कह रहा हूं। नहीं, आई मुजम्मिल पूरा सच बोलेंगे, मूड में नहीं है। नहीं 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 है। वो सबको पता है कि टिकट कहां से मिली है, उनको भी कहां से मिली है और लाहौर की टिकटें भी कैसे मिली है। नहीं, इसमें मरियम नवाज मेरी का कोई बात किरदार सुने। नहीं है। मैं अयाज अमीर नहीं हूं कि मैं तकरीर करूं कि एक जनरल साहब जो यहाँ मौजूद नहीं हैं वो यहाँ मौजूद हैं और मुझे उनकी मौजूदगी यहाँ महसूस हो रही है, हालांकि वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं अयाज अमीर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा अभी उनकी तकरीर सुनी है जो वो चकवाल में कर रहे थे कि एक जनरल साहब जो यहाँ मौजूद नहीं हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी मुझे यहाँ महसूस हो रही है, हालांकि वो यहाँ नहीं है। अच्छा चलें, ये बता दें ठीक है ना। ये बता दें, ये सेटअप, फिर हम वापस आ जाएंगे अपने हलकों पे। ये सेटअप जो कि मुतनाज़े शुरू में ही हो गया, इंतखाबात कैसे मुतनाज़े हो गया, जो बाकी फरीक कहना है उसे कह रहे हैं ना मुतनाज़े है। मसलन कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी कह रही है मुतनाज़े है। नहीं नहीं, वो इलेक्शन रिजल्ट आज जमात इस्लामी ने कहा, कबूल करेंगे, आज कह तो रहे हैं मुतनाज़े, जमात इस्लामी ने कहा, वो भी कबूल करेंगे। पीटीआई कह रही है मुतनाज़े है। कबूल तो ये फिर सारे कर सेटअप लेते हैं बाद में मुतनाज़े यार। सेटअप चलेगा पूरा 5 साल पूरे करेगा अपने। हाँ, अगर आरटीएस बिठा के 5 साल चल सकते हैं तो ये आरटीएस ऐसा बिठाए ही बगैर जरा आ रहा है। मुजम्मिल साहब की अगर आप देखिए वो सेटअप 10 साल भी चला जब आपने 2018 और 24 का मवाजना करना है जी। तो वो तो हम इंतखाबात के नताइज के वक्त देखेंगे कि क्या आरटीएस बैठता है या नहीं सर बैठता। वर्दी साहब एक जुमला, अगर इस दफा नताइज RTS पर नहीं वक्त है। आ इस दफा जाएंगे, RTS से पहले आपने कुछ और बिठा दिया है। रिजल्ट इस दफा मैनेजमेंट RTS से सिस्टम, पहले कुछ और बिठा इस दिया दफा आपने। रिजल्ट क्या बिठा मैनेजमेंट दिया? सिस्टम है। आपको पता है। आरएमएस नहीं नहीं, पता है क्या आप बिठा गए पूरी पार्टी बिठा दी है। वाले भी कह रहे हैं कि बिठाया कोई हुआ है। गल नहीं। लास्ट टाइम तो सैनिटेज पूरे शेर का निशान छीन लिया तो सर, ऐसी सैनेट केड़ी के गल इलेक्शन है? से जनरल इलेक्शन में ऐसा फर्क होता कौन है। सा हुआ जो पहले मुजम्मिल नहीं साहब, हुआ तो अब मुजम्मिल हुआ? साहब सैनेट के इलेक्शन तब आप में कहते इलेक्शन थे से फर्क कानून होता के है। मुताबिक ठीक हुआ है, अब भी कानून के अब मुताबिक देखें ना, ठीक हुआ मुजम्मिल है। साहब के नजदीक सैनेट का इलेक्शन और जनरल इलेक्शन एक ही होते हैं। ये दोनों हाउसेज लेकिन हैं, वो उसमें- बल्कि अपर उसमें हाउस होता ये है ना कि उसमें होता ये है कि चक्कर जैसे ही चलता है ना। चक्कर- वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे होता ठीक है ना। चक्कर तो एक जैसा आपने चला था। सेनेट में शेर के निशान नहीं छीना था। सही बात है। सही। सलमान आबिद साहब तब कहते थे बिल्कुल कानून के मैंने तनाजुर कोई नहीं में किया, मेरी कोई चीफ गल करके जस्टिस दिखाओ। साहब ने तुसी आज ठीक कह रहे किया है। हो, तुसी कह रहे हो कानून के तहत होया है। हाँ। मैं नहीं किया, ध्यान रखना। अच्छा सर, एक और, फैसलों को क्योंकि मालिक four साहब ने ये corners बहस of छेड़ law दी में है, देखें। मेरा मालिक साहब ने बहस छेड़ दी, इंटरेस्टिंग बहस है, इस पे फिर हम नेक्स्ट अगले घंटे में भी आ सकते हैं।